नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 में पूछे गए साइंस का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस डिटेल में देखते हैं। और ये आगामी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर सारे सवाल पूछे गए हैं। 2024 रेलवे एग्जाम टेक्नीशियन ईएलपी जेई जैसे इंपोर्टेंट एग्जाम हुए हैं, तो सभी सवाल देखते हैं। और ये सवाल कहां से कवर कर रहे हैं अपन, टेक्स्ट बुक की रेलवे साइंस जो 2024 तक एग्जाम हुए हैं, 4000 प्लस क्वेश्चन साइंस के चैप्टर वाइज इसमें आप देखेंगे। चैप्टर नंबर 17 इस वीडियो में अपन कवर करने वाले। वैसे इस बुक में आपके स्मार्ट आंसर कुंजी है और डिटेल में सवालों का आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो ये बुक आप यदि लेना चाहते हो, फिलहाल ये चैप्टर अपन देखेंगे, तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। रेलवे एग्जाम 2024 में पूछे गए कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित क्वेश्चंस। इस बीच यहाँ पर एक आपको धमाकेदार ऑफर बताता हूं जो आपकी 29 अक्टूबर को लाइव हो रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो 12 से 1 बजे के बीच में कल मिडनाइट को यदि आप लेंगे ना, 29 अक्टूबर लगते ही सबसे लोएस्ट प्राइस में। वैसे टीटीजे के कूपन कोड से आपको 12% का डिस्काउंट मिलता है आमतौर पर, लेकिन केवल यहाँ पर ये जो टाइम में आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट है। और दिवाली सेल आई थी ना, उससे भी कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 29 और 31 अक्टूबर को मिल जाएगा। और इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है, तो जो अभी तक नहीं लिया है, रिन्यू कराना चाहते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे जरूर ग्रैब करना। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे सवाल देखते हैं। पहला सवाल आप देखेंगे, प्राथमिक एमीन के साथ किस ब्रोस्टेड अम्ल के उपचार से डाई एजोनियम लवण बनता है? प्राथमिक एमीन जैसे RNH2 ये आपके प्राथमिक एमीन होता है, तो इसके साथ किस ब्रोस्टेड अम्ल के उपचार से डाई एजोनियम लवण बनता है? डाई एजोनियम लवण का फॉर्मूला रहता है RN2 प्लस और X माइनस। तो यहां पर RN2 प्लस X माइनस और RNH2 जो प्राथमिक एमीन के साथ यहां पर आप यदि नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 किसकी अभिक्रिया हो रही है? प्राथमिक एमीन के साथ। इसके साथ जैसे कि यहां पर एक उदाहरण दूं, जैसे R में ले लेते हैं C6H5NH2, ये प्राथमिक एमीन है। इसके साथ आपको HNO2 की रिएक्शन करानी पड़ेगी नाइट्रस अम्ल की। वैसे इसके साथ आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रहेगा और इस केस में रिएक्शन होगी तो ये आपको डाई एजोनियम लवण मिल जाएगा। कहने का मतलब C6H5N2 प्लस और Cl माइनस है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो वो हो जाएगा आपकी सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर का फॉर्मूला रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन है ना CaCO3। इसका मुख्य उपयोग होता है सीमेंट या फिर कंक्रीट उद्योग में कच्चे माल के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट करेक्ट हो जाएगा। जो कैल्सिनेशन होता है, तो कैल्सिनेशन से जो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइन मिलता है, ये सीमेंट और अन्य निर्माण पदार्थों में प्रयुक्त होता है। बाकी ऑप्शन देखेंगे, प्लास्टिक बर्तन है, ये कोई रिलेट भी नहीं कर रहा है। अगला सवाल है, सिंथेटिक रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि अग्निशामकों की वर्दियों में उन्हें आग प्रतिरोधी बनाने के लिए प्लास्टिक की परत होती है। सिंथेटिक रेशे वैसे तो आग पकड़ लेते हैं, लेकिन अग्निशामकों की वर्दी होती है ना, उनमें इन रेशों को आग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो उन्हें अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए सामान्यतः फ्लेम रिटार्डेंट कोटिंग या रेजिन का उपयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत आ जाएगा आपके मेलामाइन, ये हो जाएगा। वैसे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। और मेलामाइन आधारित जो यौगिक है वो फ्लेम रिटार्डेंट या फिर अग्निरोधक गुण प्रदान करने के लिए कपड़ा या फिर जो कोटिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें आपका मेलामाइन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर है? सवाल नंबर 4। आप पोज करके भी सवाल का आंसर है अपने दिमाग में एक तरीके से एज ए मॉक ले सकते हो। तो एस्टर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एस्टर CH3 COOC2H5, क्योंकि एस्टर का सामान्य सूत्र होता है RCOOR डैश। यहां पर दो आपके एल्किल ग्रुप हो जाएगा और बीच में आपके COO, ये है एस्टर का सामान्य सूत्र। और बाकी यहां पर आप देखेंगे CH3CHO, ये एल्डिहाइड है।
CHO जैसे एथेनॉल आप कहेंगे, ये एल्डिहाइड है। CH3CO CH3 यानी R जो COOR, तो ये आपका रहता है कीटोन का, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है। और CH3COOH ये आपका हो जाएगा एथेनोइक एसिड है, ओइक एसिड एस्टर, एथेनोइक एसिड है। और एस्टर का पूछा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, तो ये आपका हो जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन है एक एमिनो अम्ल है जिसमें आपके साइड चेन जो चेन होती है उसमें सल्फर वो शामिल होता है, तो ये सिस्टीन हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, क्योंकि आपको पता है NH4 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है। तो यहां पर इसमें प्लस एक चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है। बैलेंस करने के लिए इसमें भी +2 चार्ज करने के लिए आपके NH2 का यहां पर 2 करना पड़ेगा और SO4 है, ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। तो छठे का C। अगला सवाल देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से पेंटेन का सही सूत्र कौन सा है? ये भी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है, इजी सवाल है। पेंटेन का सही सूत्र कौन सा है निम्नलिखित में से? तो पेंटेन की सामान्य, देखिए पेंटेन में 5 कार्बन होंगे तो 5 तो सभी में कार्बन है, लेकिन पेंटेन एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है, जो एक संतृप्त एल्केन है CnH2n+2 फॉर्मूला, यानी जो कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन 2 गुना +2 होगा, तो कार्बन 5 है पेंटेन में, हाइड्रोजन होंगे 5 का 2 गुना 10 + 2 12, तो ये विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा 7 का। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में उपस्थित क्रियात्मक समूह की प्रकृति पहचान है, ये भी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। तो ये नाम से स्पष्ट है आपका, ब्यूटेनल है एल्डिहाइड, एल आता है ना तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनल में एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप रहता है, एल आता है जिसके लास्ट में, और बाकी एल्कोहल है ऑल आएगा, ये एल आ रहा है, कीटोन ऑन आ रहा है, लेकिन एल में आपका एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संतृप्त है? संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक, संतृप्त में आपके आते हैं एल्केन, संतृप्त यौगिक का फॉर्मूला होगा CnH2n+2, मतलब जो हाइड्रोजन होंगे ना वो कार्बन के 2 गुने +2 होंगे, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने +2 एल्केन है, एक तरीके से संतृप्त है। अब यहां पर हाइड्रोजन देखेंगे, कार्बन का 2 गुना 3 दूनी 6 +2, ये भी आपका संतृप्त है, इसमें ये असंतृप्त है, ये देखिए 4 दूनी 8 2 गुने +2, तो संतृप्त कौन सा है? 1 2 4, 1 2 4, डी करेक्ट हो जाएगा 9th का। और ये असंतृप्त है, ये एल्कीन ग्रुप का CnH2n, ये एल्कीन है और ये एल्केन है, बाकी CnH2n-2 एल्काइन है, दोनों ही आपके असंतृप्त है। चलिए अगला देखते हैं, CH3COCH3 और C2H5OH यौगिकों के लिए क्रमशः IUPAC नाम। देखिए ये कीटोन ग्रुप है, देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये आता है आपका कीटोन ग्रुप, और दोनों साइड आपके एल्केन है यानी एल्किल ग्रुप है, और C2H5OH है, ये एल्कोहल ग्रुप है। तो यहां पर आपके कार्बन देखिएगा 1 2 3, तो एल आता है लेकिन कार्बन 3 है, तो प्रोपे, ये कीटोन है ना, तो प्रोपेनॉन आ जाएगा, इसमें आपका 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो कीटोन में ऑन आएगा पीछे, तो प्रोपेनॉन आपका एक तो आ जाएगा। प्रोपेनॉन केवल शुरुआत में लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाला प्रोपेनॉन है, देखिए ये प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन इसमें भी है। अगला देखेंगे तो 2 कार्बन है और ऑल है, तो ये एथेनॉल, प्रोपेनॉन और एथेनॉल, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा 10वें का। तो ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण में किया जाता है? NTPC 2024 में पूछा। देखिए एल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि यहां पर अपन बात कर लेते हैं एथेनॉल की, एथेनॉल C2H5OH, इसको कन्वर्ट कर रहे हो CH3COOH, तो यहां पर एक ऑक्सीजन आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है, इसे आप कहेंगे ऑक्सीकरण करना। आप ऑक्सीकरण कर रहे हो तभी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑक्सीकरण करने के लिए
एक ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करेगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे आप KMnO4 कहेंगे, KMnO4, या फिर काफी बार क्रोमियम का भी उपयोग किया जाता है, क्रोमियम 4। ठीक है, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम में आ जाएंगे। चलिए, कार्बनिक रसायन में समावयवों का कौन सा गुण है? समावयव है, यानी यहां पर बात हो रही है आपके आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म में क्या होते हैं? समान आणविक सूत्र होगा लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था समान नहीं होगी। आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था अलग होगी। जैसे कि यहां पर एक उदाहरण के तौर पर बात करें, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, सूत्र तो C4H10 होगा लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होगी। जैसे आइसोब्यूटेन आप देखेंगे तो ये आपका CH3 CH3 CH3, और सीधा ही मैं ब्यूटेन इस टाइप से CH3 CH2 CH2 और CH3, ये आपका हो जाएगा सीधा ही N ब्यूटेन। तो इसमें संरचना दोनों की अलग अलग है, आणविक सूत्र समान है। इसे आप आइसोमर या समावयव कहते हैं। विकल्प C करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में समजात यौगिक नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे यहां पर एक तो आपके CH3OH, C2H5OH है, C3H7OH है, फिर C6H5OH। तो इनमें आप फॉर्मूला देखेंगे, एक तो आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है CnH2n+1OH। इन सभी में यही हो रहा है। हाइड्रोजन है कार्बन के दोगुना प्लस 1, हाइड्रोजन है कार्बन के दोगुना प्लस 1, लेकिन इसमें देखिएगा ये अलग है। ये जो आपका एक अलग फॉर्मूला है, होमोलॉग श्रृंखला के अल्कोहल है, सामान्य सूत्र ये हो जाएगा, एक ही श्रृंखला है। ये आप देखेंगे ये वैसे फिनॉल है, क्या हो जाएगा ये? फिनॉल, यानी यहां पर ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग पर OH है, एरोमेटिक आपका है, तो ये अलग हो जाएगा, होमोलॉग श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। एल्केन का क्लोरीनीकरण किसका उदाहरण है? एल्केन का क्लोरीनीकरण, तो ये आपके हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। 1 सेकेंड, सॉरी, योगात्मक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे एल्केन की बात कर लेते हैं, ये आपका एल्केन, जैसे ये CH4 एक एल्केन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं RH। इस RH के साथ रिएक्शन यदि आप क्लोरीन से कराएंगे, साथ में यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? उच्च तापमान या फिर पराबैंगनी प्रकाश है, UV लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो काम में लेना पड़ेगा। और इस केस में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो R के साथ में Cl कनेक्ट हो जाएगा, RCl, और HCl अलग हो जाएगा। ये प्रतिस्थापित कर दिया इस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प D करेक्ट है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आपका लंबी कार्बन श्रृंखला है, जो फैटी एसिड है उसके साथ में आपका सोडियम और पोटेशियम लवण है, तो इसे आप साबुन कहेंगे, सॉप कहेंगे। रासायनिक सूत्र की बात करें, ये आपकी कार्बन श्रृंखला जो लंबी है, COO- सोडियम लवण है Na+, या फिर RCOO- या पोटेशियम लवण है। तो R एक आपके लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो अध्रुवीय पूंछ आप कहेंगे, तेल और ग्रीस को ये घोलती है। उसके उदाहरण में जैसे C17H35 आप ले सकते हो, C17H35 उदाहरण है ना। जैसे सोडियम स्टीरिएट, पोटेशियम स्टीरिएट, ये साबुन का ही फॉर्मूला, C17H35 COO- Na+। और यहाँ पर निर्माण जैसे वसा और तेलों के सारी जल अपघटन के द्वारा होता है, और इसमें आपके ध्रुवीय सिरा हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर अध्रुवीय पूंछ ही हो जाएगी जो तेल को घोलने का काम करेगी। अब सेकेंडली बात करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में भी एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, लेकिन वो सल्फोनेट समूह साथ में कनेक्ट होता है, सोडियम और पोटेशियम लवण नहीं होता है। जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट, वो एक डिटर्जेंट का फॉर्मूला रहता है। अब अगला यहाँ पर सवाल देखते हैं, CH2OH, C2H5OH और C3H7OH और C4H9OH यौगिक लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वे संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? तो बिल्कुल इजी है, एक समजातीय श्रेणी से। सभी में आपके कहीं न कहीं एक समजातीय श्रेणी है। जो फॉर्मूला ऊपर भी मैंने आपको बताया था, होमोलॉग सीरीज का फॉर्मूला है, वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक एल्कोहल है सभी, और इसमें एक दूसरे से CH2 इकाई का अंतर है यहाँ पर। तो ये आपका होमोलॉग या फिर कहेंगे आप समजातीय श्रेणी हो जाएगी। विकल्प बी करेक्ट है। 443 K पर अधिक सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इथेनॉल के गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? यह भी टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथीन। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपका हो जाएगा CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल हो जाएगा। और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे, जैसे 443 केल्विन ताप पर इसको आपने इथेनॉल को गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे आप एथिन कहेंगे, साथ में जल अलग हो जाएगा। तो ये एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, यानी निर्जलीकरण होगा, जल अलग हो जाएगा। अल्कोहल से जल अलग होगा तो वहां पर असंतृप्त हाइड्रो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन आपको मिल जाएगा, जिसे आप एथिन कहेंगे। तो ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं यहां पर, यह भी आपके टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ सवाल है। अब टेक्नीशियन में इस टाइप से सेम सवाल पूछा है, लेकिन इसमें पूछा है कि 443 केल्विन पर अधिक मात्रा में जब एल्कोहल को एथेनॉल को गर्म करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो उत्पाद में एथिन तो दे रखा है, इसके साथ में जल भी यहां पर आपको देख रहा है, ये निर्जलीकरण है, जल अलग हो रहा है, तो जल भी साथ में बनेगा। बी करेक्ट हो जाएगा, एथिन के साथ में जल। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का CnH2n+2, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है। CnH2n ये एल्कीन का है। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन के संबंध में, जैसे कार्बन का ही अपन ये कवर कर रहे हैं, तो ये तो एक इजी सवाल पूछा ही जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन चतुर संयोजी है, सभी को पता है। कार्बन चतुस्थायी या फिर एक टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में सामान्य रूप से, यानी 4 बंध बनाता है, ये करेक्ट हो जाएगा, चतुर संयोजी है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ALP 2024 में पूछा गया है। एल्कोहल ऑल आएगा, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड है, ये आपका ऑल आ रहा है जो एल्कोहल हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। तो विकल्प बी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत स्टेटमेंट पूछा। कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत कौन सा है? तो इसमें स्टेटमेंट देखिएगा, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते। बिल्कुल कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, कितनी बड़ी कार्बन श्रृंखला बनती है, जैसे साबुन में आपने देखा था। कार्बन के यौगिक जिनमें उनके कार्बन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आबंध होता है, असंतृप्त यौगिक है। बिल्कुल डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये आपका असंतृप्त यौगिक हो जाएगा। कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, तो फिर हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ कार्बन अपना यौगिक बनाता है, तो ये केवल ऑक्सीजन वाला तो गलत हो जाएगा। अन्य के साथ भी बनाता है ना भाई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन के साथ भी बनाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत पूछा, आप गलत कर देंगे। कार्बन के यौगिक जो केवल कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध है, तो वो संतृप्त हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है? कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण है कार्यात्मक समूह, जैसे प्रकार्यात्मक समूह आप कहेंगे। किसी ऑर्गेनिक यौगिक के रासायनिक गुण क्रियाएं सामने तो उनकी फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्कोहल है तो OH, ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। और OH वाले अधिकतर यौगिक एल्कोहल जैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो ये प्रक्रियात्मक समूह आपका करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। एसिटिक अम्ल किससे? सिरका। 24 का सिरका में होता है एसिटिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, संतरा में सिट्रिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? एथाइन का सही सूत्र है। अब एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है, एथेन का है। आपको आइन पूछा यानी CnH2n-2, जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के 2 गुना -2 होगा। ये हाइड्रोजन कार्बन के इक्वल है, नहीं होगा। हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना -2, हाँ यही होगा ना। हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना करेंगे, जैसे कार्बन 2 है, 2 को 2 गुना 4 -2 यानी 2 ही होगा, तो C2H2 ये फॉर्मूला हो जाएगा। C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एथाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन
सही है। असंतृप्त है मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसमें। उसके लिए सही स्टेटमेंट आपको पूछा है, मिथेन, एथेन, ब्यूटेन, एन आ रहा है ना, तो एल्केन है जो संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये असंतृप्त नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट आपको सही पूछा है। साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हेक्सेन है तो ये संतृप्त है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें एल्कीन और एल्काइन जरूर असंतृप्त है, लेकिन एल्केन संतृप्त है, तो ये वाला भी सही नहीं होगा। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है, बिल्कुल। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो असंतृप्त है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। कर्मश सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म है, इजी सवाल पूछ लिया। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा सीएनजी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हो जाएगा एलपीजी। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये करेक्ट हो जाएगा। साबुन के अणु का जल विरोधी सिरा और जल रागी सिरा कौन सा है? तो ऊपर आपको साबुन के बारे में डिटेल में अपन ने बात की थी, जल विरोधी सिरा कौन सा है और जल रागी सिरा कौन सा है। साबुन के अणु का जल विघटित सिरा यानी हाइड्रोफोबिक एंड और जल आकर्षक सिरा जो पोलर सिरा है हाइड्रोफिलिक एंड। साबुन का जो लंबा हाइड्रोकार्बन से हिस्सा होता है जो नॉन पार, जैसे C17H35 की अपन ने बात की थी, ये नॉन पोलर होता है, जो किससे अभिक्रिया करेगा? तेल से करेगा, गंदगी से करेगा। ये लंबा कार्बन वाला हिस्सा है ना, श्रृंखला वाला, ये नॉन पोलर है, ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय हिस्सा है, ये तेल से रिएक्शन करेगा। और सिरा, बाकी जो सिरा है ना, आयोनिक जो पोलर हेड है, ध्रुवीय सिरा है, वो पानी से अंतःक्रिया करता है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ और पानी के साथ अंतःक्रिया वाला यहां पर बात करेंगे। जो जल विरोधी है और जल रागी है, जल विरोधी तो ये कार्बन श्रृंखला वाला हो जाएगा, जल रागी तो ये कार्बन श्रृंखला वाला हो जाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ में जल विरोधी सिरा है जो कि तेल के साथ करता है, मतलब जल का विरोध करता है। और जल के साथ जो करेगा वो ध्रुवीय, जल के साथ जल रागी सिरा, जल के साथ जल रागी हो जाएगा। तो ये ए वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। कहने का मतलब जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है C17H35 वो तो आपको तेल को घोलेगी, और COO-Na+ ध्रुवीय सिरा है, ये जल में घुलनशील है, जल रागी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्कीन के समजातीय श्रेणी? एल्कीन यानी CnH2n हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट दुगुने, हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट दुगुने कौन से हैं? हाइड्रोजन कार्बन से दुगुने, हाइड्रोजन कार्बन से दुगुने, यही एल्कीन है, यही एल्कीन है। और एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन से दुगने +2 होते हैं, एल्काइन में 2 कम होते हैं, बस यही याद रखना है, ज्यादा टफ नहीं है। कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिक के क्रम को कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, समजात श्रृंखला, होमोलोगस सीरीज यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी श्रृंखला में एक ही प्रकार के यौगिक होते हैं और प्रत्येक यौगिक पिछले यौगिक से CH2 समूह से भिन्न होता है, इतना गैप होता है, तो वो आपका होमोलोगस सीरीज, समजात श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे CH4, C2H6 है, C3H8 है, जिसमें CH2 का गैप है, तो ये आपका समजातीय श्रेणी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित है? ये देखिएगा, हाइड्रोजन C2H4, C2H6 अलग अलग है, ये तो आपके हो जाएगा C2H2 है ना, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन है, पहला आपका एल्काइन, तो पहला ही एल्काइन ये हो जाएगा, पहला ही, बाकी आपको विकल्प देखना ही नहीं है, बाकी में एल्काइन है ही नहीं पहला। और ये C2H4 यानी हाइड्रोजन कार्बन से दोगुना है तो एल्कीन, और हाइड्रोजन कार्बन से दुगुना +2 है तो एल्केन है। टेक्नीशियन में इस टाइप से रिपीट होता है, इजी सवाल है। यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु हैं तो पाइरुवेट में कितने कार्बन अणु हो जाएंगे? ये यहां पर पाइरुवेट की आपके बात हो रही है, तो यहां पर 3 हो जाएंगी। ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H
12O6 आपने, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और पायरुविक एसिड या पायरुवेट की बात करें तो उसका फॉर्मूला है C3H4O3, C3H4O3, यानी यहां पर CH3COCOOH पायरुविक एसिड हो जाएगा, जिसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आपके 3 हो जाएगा, तो 3 कार्बन अणु हो जाएगा। ईंधन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कार्बन द्वारा निम्नलिखित सबसे सरल यौगिक की पहचान करें। ईंधन के रूप में, तो ये आप सभी को पता है, मीथेन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। और घरेलू गैस जो नेचुरल गैस है, एलपीजी का मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4 और साथ में एथेन भी होता है, लेकिन मीथेन बहुत ज्यादा। और एथेन एल्केन श्रृंखला का दूसरा सदस्य। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, एक स्पेचुला पर नेफ्थलीन के जलने से उत्पन्न होती है। तो स्पेचुला पर नेफ्थलीन के जलने से क्या उत्पन्न होती है, यहां पर पीली ज्वाला होना चाहिए। तो नेफ्थलीन का जलना एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर उच्च कार्बन वाले यौगिक के जलने का एक उदाहरण हो जाएगा, और इससे आपकी पीली ज्वाला है वो निकलती है। नेक्स्ट यहां पर कार्बन एक स्थायी यौगिक क्यों बनाता है? कार्बन एक स्थायी यौगिक क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन के छोटे आकार के कारण ये प्रबल आबंध बनाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होना चाहिए। वैसे जो कार्बन होता है वो स्थायी यौगिक बनाता है, एक तो उसमें कैटेनेशन यानी श्रृंखलन का गुण होता है, जिसके द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ ये बॉन्ड बनाकर लंबी श्रृंखला या फिर वलेर शाखा वगैरह बना सकता है। सेकेंड, उसकी टेट्रावैलेंस यानी चतु संयोजकता होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड तक ये बहु आबंध का निर्माण कर सकता है। तो इसमें छोटा आकार के कारण प्रबल आबंध बनाता है, ये हो जाएगा, बाकी नहीं है संगत। कौन से? एल्कीन का। एल्कीन में CnH2n हो जाएगा, ठीक है। साबुन का हाइड्रोफिलिक सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं? हाइड्रोफिलिक यानी पानी के साथ, जल के साथ। हाइड्रोफोबिक होता है ना, वो जल विरोधी होता है, कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन के साथ करता है। लेकिन हाइड्रोफिलिक यानी जलरागी सिरा, वो तो जल से ही करेगा। जलरागी सिरा जल से नहीं करेगा तो किससे करेगा? तो 37 का बी करेक्ट है। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने की अनूठी क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते हैं इस गुण को, यानी बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला बनती है, इसे श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड है तो वो आपका संतृप्त यौगिक हो जाएगा। तो इस टाइप से यहां पर ये लास्ट सवाल देख लेते हैं 2024 का। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है संतृप्त और असंतृप्त में? स्टेटमेंट देखो, संतृप्त कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आबंध द्वारा जोड़ते हैं। भाई असंतृप्त में नहीं जोड़ते, संतृप्त में जोड़ते तो केवल एक वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 40 सवाल जो पूछे गए 2024 में, नीचे यहाँ पर 2018 के सवाल आ जाएंगे। तो ये यदि आप 2024 के अतिरिक्त 2022 वगैरह के सवाल की पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी 2018 की भी डाल देंगे। बाकी ये बुक अवेलेबल है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक की है। और अभी टेक्स्ट बुक पर कल सेल लाइव हो रही है रात्रि 12 बजे, लोवेस्ट प्राइस आपको टीटीजी के कूपन कोड के तहत मिलने वाली है, जो दिवाली सेल से भी कम प्राइस में। ध्यान देना, आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।